हेलो स्टूडेंट्स। अपनी सहायक पुस्तक वितान का पाठ आलो अंधारी पढ़ने के बाद अब इसके प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। पहला प्रश्न आता है, पाठ के किन अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है? क्या वर्तमान समय में स्त्रियों की इस सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। हमारे पाठ में लेखिका ने हमें कई जगह इस बात से अवगत कराया है कि यह जो समाज है यह पुरुष के बिना स्त्री के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। जैसा कि लेखिका ने बताया कि उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया था, वह पति से अलग रहती थी और अपने बच्चों का और अपना पालन पोषण खुद करती थी। किराए के मकान में रहती थी, लेकिन आसपास के जो लोग थे वह हर तरह से लेखिका को परेशान करते थे। जब वह सड़क पर निकलती तो गली के जो लड़के थे वह उसे देखकर अजीब अजीब सी टिप्पणियां करते, सीटियां बजाते, इस तरह की हरकतें करते जो अश्लील होती थी। साथ ही स्त्रियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। वह सभी आसपास की जो महिलाएं थीं, स्त्रियां थीं, वह उससे पूछती कि उसका पति उसे छोड़कर क्यों चला गया, वह अकेली क्यों रहती है, वह अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगी, वह कहाँ जाती है, कहाँ से आती है, इतनी देर कहाँ रहती है। इस तरह के जो प्रश्न थे वह लेखिका बेबी हालदार को बहुत परेशान करते थे। तो वह कहती है कि यह समाज वास्तव में यही मानता है कि यदि किसी स्त्री का अस्तित्व है तो सिर्फ और सिर्फ पुरुष के साथ है, अन्यथा कहीं नहीं है, वह बेकार है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन यदि हम वर्तमान समय में देखें तो स्थिति इसके विपरीत हो चुकी है। स्थिति ऐसी हो गई है कि स्त्रियां आज समाज में अकेले रहकर भी जीवन यापन कर रही हैं, सफलता की ऊंचाइयों को छू रही हैं और वह आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन बिता रही हैं। ऐसा ही नहीं कि वह अकेले या तब रह रही हैं या आत्मनिर्भर तब हो रही हैं जब उनका पति उन्हें छोड़ देता है, बल्कि कुछ महिलाएं तो समाज में आज विवाह ही ना करने का निर्णय ले लेती हैं और अकेले रहते हुए आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन करती हैं और बहुत खुशहाल तरीके से अपना जीवन बिताती हैं। इसलिए परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो चुकी हैं। अगला प्रश्न आता है कि अपने परिवार से तातुश के घर तक के सफ़र में बेबी के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है? अपने घर अर्थात जब बेबी किराए के मकान में अपने बच्चों के साथ रह रही थी, उस समय से लेकर जब तक बेबी तातुश के घर में आई, उस समय तक रिश्तों की कौन सी सच्चाई उसके सामने आती है? रिश्ते जो कहने के लिए सगे होते हैं, माता पिता और भाई बहन, लेकिन वास्तव में बेबी को उन रिश्तों से कोई सहारा नहीं मिला। उसके माता पिता मजबूर थे, लेकिन भाइयों ने भी उसका कोई साथ नहीं दिया। वह अकेली रहती थी। जब उसके पति ने उसे छोड़ दिया, उस समय वह अपने भाइयों के घर आई, अपने पिता के घर आई, लेकिन वहाँ भी आए दिन के तरह तरह के झगड़ों से परेशान होकर बेबी ने यह निर्णय ले लिया कि वह अकेली रहकर अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करेगी। इसलिए वह अलग रहने लगी। जब बेबी को मकान के घर को तोड़ दिया गया या बेबी को घर से निकाल दिया गया, उस समय भी बहुत नज़दीक ही उसके भाइयों का घर था। उसके भाइयों ने उसका कोई साथ नहीं दिया और यहाँ तक कि उसकी माँ की मृत्यु की भी उसे सूचना नहीं दी गई। तो इस तरह बेबी ने रिश्तों को बहुत नज़दीक से जाना, यहाँ तक कि उसके अपने माता पिता ने भी उसका साथ नहीं दिया। जबकि दूसरी ओर हम देखें तो तातुश ने एक अनजान व्यक्ति होते हुए भी उसे अपनी बेटी की तरह माना, उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया और उसके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की, उसके रहने की व्यवस्था की, उनके खाने पीने की देखभाल की व्यवस्था की और उन्हें एक अच्छा जीवन जीने के लिए सहारा दिया। उन्होंने ही बेबी को लेखन के लिए प्रोत्साहित किया। यदि वह लेखन के लिए बेबी को प्रोत्साहित न करते तो शायद बेबी दूसरों के घरों में काम करके ही अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही होती। लेकिन तातुश के सहयोग से ही वह एक लेखिका बनी और उन्होंने अपना जीवन यापन किया। अगला प्रश्न है, इस पाठ से घरों में काम करने वाले लोगों के जीवन की जटिलताओं का पता चलता है। घरेलू नौकरों की
किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस पर विचार कीजिए। इस पाठ से हमें पता चलता है कि घर में काम करने वाले लोगों को, नौकरों को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिलती, उनके लिए दवा का कोई प्रबंध नहीं होता, उन्हें अधिक काम करा के कम वेतन दिया जाता है, उनके काम के लिए समय निश्चित होता है, साप्ताहिक अवकाश भी कुछ ही जगह पर मिलता है, उन्हें अपने मालिक को खुश रखना पड़ता है और उसकी हर बात को मानना पड़ता है, अधिक काम करके कम वेतन मिलता है। तो इस तरह की परेशानियों का सामना लोगों को या घरेलू नौकरों को करना पड़ता है। कई बार उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तो इन सारी परेशानियों को जिनका सामना नौकरों को करना पड़ता है, इस पाठ में दर्शाया गया है, इस जगह जगह पर बताया गया है कि किस तरह उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, आलो अंधारी रचना बेबी के व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों को समेटे हैं। किन्हीं दो मुख्य समस्याओं पर अपने विचार प्रकट कीजिए। आलो अंधारी कहानी जब हम पढ़ते हैं, जिसकी लेखिका बेबी हालदार जी हैं, तो इसमें उन्होंने अपने निजी जीवन में आने वाली परेशानियों के बारे में बताया है। साथ ही साथ कुछ ऐसी सामाजिक समस्याओं को सामने लाने का प्रयास किया है जो कि हमारे समाज में फैली हुई हैं, लेकिन जिनकी ओर लोगों का ध्यान नहीं जाता। जैसे कि परित्यक्ता स्त्री की दशा। परित्यक्तता अर्थात ऐसी स्त्री जिसका उसके पति ने त्याग कर दिया हो, उसके पति ने उसे छोड़ दिया हो। ऐसी स्त्री को समाज में किस तरह मुश्किल होता है अपना जीवन बिताना, इसके बारे में उन्होंने बताया है। समाज में क्या स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है? स्त्री को पुरुष के बिना क्या कोई महत्व नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। इन सारी चीज़ों को लेखिका बेबी हालदार ने अपनी कहानी में बताया है। जैसा कि उन्होंने कहा कि जब वह अकेली अपने बच्चों के साथ रहती थी तो लोग उनसे प्रश्न पूछते थे कि उसका पति कहाँ है, वह छोड़कर क्यों चला गया, वह अकेली क्यों रहती है। तरह तरह के प्रश्न और साथ ही उसके निजी जीवन और उसके निजी रहन सहन पर पाबंदियाँ। यदि वह कहीं गई है तो कहाँ गई है, कितनी देर में आई है, तो क्यों आई है। इस तरह के प्रश्न जिससे किसी को कोई लेना देना ही नहीं था, जिससे किसी का कोई मतलब ही नहीं था। तो इस तरह के प्रश्नों से लगातार उसे आहत किया जाता था। तो उन सारी चीज़ों के बारे में लेखिका ने अपने पाठ में अपनी कहानी के माध्यम से उठाने का या समाज के सामने लाने का प्रयास किया। दूसरी चीज़ आती है, जो दूसरी समस्या है वह आवाज़ की उठाने की समस्या, आगे आने की समस्या। वह यह है कि यदि घरेलू नौकरों के साथ अत्याचार हो रहा है, उन्हें कोई कष्ट दिया जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो वो लोग उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। यदि उन्हें अधिक काम करा के कम वेतन दिया जा रहा है, उन्हें किसी प्रकार का उनके साथ शोषण किया जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, यदि वह बीमार है तो उनकी दवा का कोई प्रबंध नहीं है, यदि उन्हें कुछ कार्य है तो उन्हें छुट्टी की कोई व्यवस्था नहीं है, या अन्य किसी भी प्रकार का यदि कोई कष्ट है तो उसके बारे में वो आवाज़ नहीं उठा सकते, या ये कहिए कि आवाज़ नहीं उठाते। उसके बारे में लेखिका ने बताया है। वह बताती है कि यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है, तो व्यक्ति के अंदर इतना साहस होना चाहिए कि वह उसके प्रति आवाज़ उठा सके। तो ये हमारे समाज की ऐसी समस्याएं हैं जिनके बारे में या तो लोग जानते नहीं हैं, या जानते भी हैं तो वह उसकी ओर ध्यान नहीं देते, उन्हें दबाए हुए हैं। तो इन समस्याओं को लेखिका ने अपनी कहानी में प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार के किस सत्य को उद्घाटित करता है? जब तातुष के मित्र जेठू लेखिका बेबी हालदार का लिखा हुआ पढ़ते हैं तो वह उसे उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, उससे कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा लिख सकती हो। उन्हें प्रतिभा की पहचान थी, उन्हें यह लग गया था लेखिका का लिखा हुआ देखकर कि यह बहुत अच्छा लिख सकती है। यदि इसे प्रोत्साहन मिले तो जो लेखक होते हैं वो बहुत अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। तो वह उससे कहते हैं कि तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। अर्थात जिस तरह आशापूर्णा देवी ने अभावों में रहकर अपना जीवन बिताया और एक महान लेखिका बनी, अनेकों कष्ट उठाए, लेकिन उन्होंने अपना लेखन कार्य जारी रखा। इसी तरह तुम भी अपना लेखन कार्य जारी रख सकती हो, तुम भी लेखन कार्य कर सकती हो और तुम्हें करना चाहिए। ऐसा कहकर उन्होंने उसका उत्साहवर्धन किया, उसको प्रोत्साहित किया और उनके प्रोत्साहन और
शर्मिला दी के कहने के बाद ही या उनके प्रोत्साहन के बाद ही लेखिका की रुचि और अधिक जागृत हुई, उसमें लगन जागी और उन्होंने लेखन कार्य को बहुत अच्छे तरीके से किया और जीवन में सफलता हासिल की। अगला प्रश्न है, बेबी की जिंदगी में तातुश का परिवार न आया होता तो उसका जीवन कैसा होता, कल्पना करें। लेखिका कहती है कि यदि उनके जीवन में तातुश का परिवार ना आया होता तो उनका जीवन बहुत ही दयनीय होता। उनका जीवन ऐसा होता कि जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकती, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। ना ही तो उनके बच्चे पढ़े लिखे होते, ना ही उनके बच्चों को भरपेट भोजन मिल रहा होता और ना ही उनकी शिक्षा की व्यवस्था हो रही होती, न रहने के लिए घर मिला होता। इस तरह की अनेकों परेशानियां जो कि उनके सामने किराए के मकान में रहते हुए आ रही थी, वह सारी समस्याएं सिर्फ और सिर्फ तातुश के संपर्क में या उनके घर में आने के बाद ही हल हुई। तातुश ने उन्हें एक बेटी के रूप में माना और उनके बच्चों की भी परवरिश की, उनकी जिम्मेदारी, शिक्षा की जिम्मेदारी ली और इन सारी चीज़ों के माध्यम से ही सिर्फ बेबी का ही नहीं बल्कि उसके बच्चों का भी भविष्य संवरा और उसके बच्चे पढ़ लिख सके, उसके बच्चे आगे कुछ कर सके। साथ ही साथ बेबी को भी लेखन के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। बेबी भी काम करने के साथ साथ एक सफल लेखिका बन सकें और उन्होंने जीवन में सफलता प्राप्त की। सफलता की ऊंचाइयों को उन्होंने छू लिया। तो इस तरह बेबी की जीवन में यदि तातुश का परिवार ना आया होता तो बेबी का जीवन बहुत ही दयनीय और बहुत ही खराब होता, लेकिन तातुश के संपर्क में आने से उनका जीवन और उनके बच्चों का जीवन संवर गया। तो यहीं पर हमारे पाठ आलो अंधारी के प्रश्न का समाप्त होते हैं। धन्यवाद।